अगर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूं जो तुम्हारी पूरी समझ को हिला दे, आत्मा बनी कैसे और आत्मा क्यों बनी? पहली नजर में ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन सच ये है, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व की जड़ को छूता है। क्योंकि अगर आत्मा बनी है, तो उसे किसी ने बनाया होगा, और जो बना है, वो नष्ट भी होगा। तो फिर सवाल उठता है, क्या आत्मा भी नष्ट हो सकती है? यहीं से भ्रम शुरू होता है। एक प्राचीन सभा की कल्पना करो, जहां एक जिज्ञासु व्यक्ति खड़ा होता है और पूछता है, अगर सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो आत्मा कहां से आई? सभा में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह सवाल साधारण नहीं है। यह उस सत्य को चुनौती देता है जिसे समझने में ऋषियों ने पूरा जीवन लगा दिया। फिर एक ज्ञानी बोलता है, जो बनता है वो नाशवान होता है, और जो नाशवान है वो सत्य नहीं हो सकता। और फिर वो कहता है, तू वो है जो कभी बना ही नहीं। यही सबसे बड़ा उत्तर है। अब इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब तुम सपना देखते हो, तो उसमें लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। लेकिन वो सब आता कहां से है? बाहर से नहीं। सब कुछ तुम्हारे ही भीतर से प्रकट होता है। ठीक इसी तरह ये पूरा संसार भी एक चेतना से प्रकट होता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रकट होना और बनना दोनों अलग चीजें हैं। प्रकट होना मतलब जो पहले से है वही दिखाई देना। बनना मतलब जो पहले नहीं था, अब अस्तित्व में आया। आत्मा बनी नहीं है, वो हमेशा से है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम बार बार पूछते हो, आत्मा क्यों बनी? लेकिन ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जो कभी बना ही नहीं, उसके बनने का कारण कैसे हो सकता है? अब अगला सवाल उठता है, अगर आत्मा हमेशा से है, तो ये मैं का अनुभव कहां से आया? मुझे अलग क्यों लगता है? ये दुनिया इतनी वास्तविक क्यों लगती है? यहीं पर आता है सबसे बड़ा रहस्य, माया। माया कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ अज्ञान है, एक भ्रम जो सत्य को ढक देता है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, लेकिन तुम उसे सांप समझ लेते हो। तुम डर जाते हो, दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, तुम्हें पता चलता है वो सांप था ही नहीं। अब सोचो, डर असली था, लेकिन कारण झूठा था। यही माया है। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो। तुम शरीर को मैं मानते हो, मन को मैं मानते हो, लेकिन क्या तुम सच में वही हो, या तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है? अब एक और उदाहरण समझो। एक ही सूरज 100 पानी के बर्तनों में अलग अलग दिखाई देता है। क्या सूरज अलग अलग हो गया? नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब अलग हैं। ठीक उसी तरह चेतना एक है, लेकिन शरीर अनेक है, और तुम प्रतिबिंब को असली मान बैठे हो। अब एक और गहरी बात, जब तुम फिल्म देखते हो, तो तुम रोते हो, हंसते हो, डरते हो, जबकि तुम्हें पता है ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि ये फिल्म है, तो तुम उसमें खो जाओगे। यही जीवन के साथ हो रहा है। तुम भूल गए हो कि ये एक खेल है, एक अनुभव है, और तुम उसे अंतिम सत्य मान बैठे हो। अब सवाल आता है, इस भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए? उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें कुछ नया पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है, तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है।
अब एक आखिरी उदाहरण समझो। समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर मिट जाती हैं। अगर एक लहर सोचने लगी मैं अलग ही, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि वो कभी समुद्र से अलग थी ही नहीं। ठीक उसी तरह तू लहर नहीं, तू स्वयं समुद्र है। और जैसे ही ये समझ आती है, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अब ना ये सवाल रहता है कि आत्मा कैसे बनी, और ना ये कि क्यों बनी, क्योंकि वहां कोई बनना है ही नहीं, सिर्फ होना है। और जब ये अनुभव होता है, तो जीवन बदलता नहीं है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। अब तुम खोजते नहीं, तुम देखते हो। अब तुम भागते नहीं, तुम समझते हो। और धीरे धीरे वही शांति प्रकट होती है जिसे तुम हमेशा बाहर ढूंढ रहे थे। आत्मा कभी बनी नहीं थी, वो हमेशा से थी। प्रश्न एक भ्रम था, उत्तर एक अनुभव है। और जैसे ही ये अनुभव होता है, तुम समझ जाते हो, तुम कभी बंधे ही नहीं थे।